अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी सेकंड वीडियो है जो आपके पास आ रही है। तो आज हम बनाने लगे हैं आलू बैंगन। आलू बैंगन बहुत अच्छे बनते हैं और साथ आप भी जब भी ये खाएं रोटी के साथ सालन तो साथ लस्सी बना लें, क्योंकि आजकल गर्मी है और ये वैसे भी इनकी तासीर गर्म होती है। तो शुरू करते हैं। इनके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, इसमें कटे हुए प्याज हैं, टमाटर है एक डाला, हरी मिर्ची हैं और ऐसी साबित डाल दिया मैंने लहसुन। इसमें गरम मसाला है, सूखा धनिया है, हल्दी है, सुरख मिर्च है और नमक है। तो ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डालेंगे क्योंकि ये पहले ही गरम है। तो इसके लिए हम बनाएंगे हांडी। इसके लिए जो मैं बर्तन यूज़ कर रही हूँ वो है हांडी, जिसको पंजाबी में कुन्नी भी बोलते हैं। जो मटन कुन्ना बनाते हैं ना, वो इसी को बोलते हैं। इसको वैसे ना हांडी है, ये मट्टी की हांडी है और इसमें स्टीमर होता है। ये आप जब हांडी पक भी जाती है तो ये स्टीम देता रहता है, इसके अंदर जो है ना वो सालन पकता रहता है। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस हांडी में। तो सबसे पहले हमने इसमें डाल दिया जी ऑयल। अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। ये थोड़ा सा टाइम लेती है, गरम होने में टाइम लेती है। आलू बैंगन मैंने काट के रख दिए हैं छोटे स्लाइसिस में, तो मैं आपको बताती हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद आएंगे और बहुत ही मज़े की सब्ज़ी है। हमारा शुरू हो गया, ये देखें ऑयल गरम हो गया। और इसके लिए लकड़ी की जो है ना, इसको पंजाबी में डोई कहते हैं, तो ये लकड़ी का चम्मच है और ये हांडी के लिए यही बेस्ट होता है। अच्छा जी, अब ये हो गया। अब इसमें हम डाल देते हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि इनको भी भूनने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। इसका लिड देखें, वो भी मट्टी का ही बना हुआ, कितना प्यारा है। और ये इसके ऊपर जब आ जाता है तो अच्छी तरह हम इसको स्टीम दे लगता है और इसका बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है मट्टी का। पहले वक्तों में यही लोग यूज़ करते थे। ये तो कुकर्स वगैरह और ये जो हमारे नॉन स्टिक हैं, जो हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है नॉन स्टिक में खाना बनाना। हम तो बड़े शौक़ से बनाते हैं, लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखें तो एक और बात आज मैं नॉन स्टिक के हवाले से आपको साथ साथ बताती जाऊँ। काइंडली गौर से सुनिएगा। जिस बर्तन का नॉन स्टिक ख़राब हो जाए, जैसे ये हमारा पैन है, आज ये बिल्कुल ठीक है, अगर इसमें स्क्रैच पड़ जाए और इसकी ये लेयर उतर जाए तो हरगिज़ उसको इस्तेमाल ना कीजिएगा, वो हमारे सेहत के लिए ख़तरनाक है। तो उससे बेहतर है आप लोहे वगैरह का यूज़ कर लें या ये मिट्टी का कर लें, तो वो हमारे लिए बेटर है। ये मुझे भी अभी ही पता चला है कि नॉन स्टिक जो डैमेज हो जाए उसको काइंडली यूज़ मत करें। इसमें अब हम डाल देंगे, ये देखिए सुरख मिर्च और हल्दी है, अपने हिसाब से डालें। कुछ लोग ज़्यादा स्पाइस यूज़ करते हैं, कुछ कम करते हैं। अब साथ क्या करते जाएं आप, इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी लाइट सा डाल दें। ये देखें कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है और साथ ही इसकी स्मेल भी बड़ी प्यारी। अब ये गरम मसाला है और कुछ धनिया जो है ना और ज़ीरा कुटा हुआ है, ये डाल दिया इसमें। ये देखें, और इसमें पकाते हुए खाना बड़ा मज़ा आता है। सॉल्ट हमेशा कम रखा कीजिएगा, अगेन डाल दीजिएगा, लेकिन अगर ज़्यादा डल गया तो वो कम नहीं होगा। ये दानेदार है चौंके, तो इसकी ज़्यादा है पावर। साथ आप या रज़ाकू का विज़िट करते रहें। या रज़ाकू पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हमारे खानों में बरकत डालेगा, अल्लाह ताला खुला रिज़्क़ देगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के साथ ताल्लुक़ हमने बनाए रखना है, क्योंकि वही हमारे लिए बाइस नजात है। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा हो गया। अब हम इसमें ये सारी सब्ज़ी डालते हैं। हैंड मेरे वॉश हैं, तो इंशाअल्लाह सफाई का ख्याल रखा जाएगा इंशाल्लाह, और वही हमारे लिए बेहतर है। आजकल चूँकि वायरस है, तो उसके लिए मैं आप एक आयत बताती हूँ, सुबह शाम 3 दफ़ा पढ़ लीजिए। मैं सेंड भी कर दूँगी अपने चैनल पे। तो आपने बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला युद्दुरु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम। इसका मतलब है कि दुनिया की कोई चीज़ अल्लाह ताला की ताकत के बगैर आपको नुकसान नहीं दे सकती, जब तक अल्लाह ना चाहे। तो मतलब कि अल्लाह के नाम के साथ आप ये दुआ पढ़ें और इंशाअल्लाह ताला कोई चीज़ दुनिया की हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कोरोना की तो क्या ही मजाल है, कोई भी चीज़, कोई भी बुरी नज़र, कुछ भी। ये देखिए
अब ये हो गया। अब आपने इसको क्या करना है, तकरीबन हमने इसको 10 मिनट के लिए लाइट सा, अभी पानी नहीं डालेंगे क्योंकि ये पानी खुद ही बैंगन छोड़ेंगे, तो इसको हमने इसका लीड लगा के ना, तो इसको हमने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे, अगर पड़ी ज़रूरत पानी की तो डालेंगे, अदरवाइज़ नहीं डालेंगे। ठीक है, तो व्यूअर्स वेट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा रेडी होता है। चलें जी, इसका लीड उतार के देखते हैं, इसका ढक्कन देखते हैं क्या कंडीशन है हांडी की। माशाल्लाह, ये देखें, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, अब इसको तकरीबन मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला, बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में। ये पानी खुद ही छोड़ देते हैं, अगर आप ना भी डालें और इसका लिड बंद कर दें, लाइट फ्लेम करें, तो ये इंशाल्लाह अब ये 5 मिनट में इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी। और आप इसको रोटी के साथ खाएँ, और जो लोग लस्सी पसंद करते हैं वो लस्सी बना लें और इसका टेस्ट दोबाला हो जाए। और अगर गर्मियाँ हैं तो साथ आम हो जाए तो क्या ही बात है, आम वो फलों का बादशाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, ये देखें नीचे लगना शुरू हो गया, तो आप बिल्कुल इसको फ्लेम को स्लो कर दें। वैसे सालन रेडी है। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, इसको बंद कर देती हूँ क्योंकि ये 5 मिनट इसके बाद भी पकती रहेगी। ये देखें चूल्हा बंद है और उसके बावजूद ये देखें पक रही। ये है मट्टी की हांडी की सबसे बड़ी खासियत। रोटी हमने बना दी है कि माशाल्लाह। ये जी बिस्मिल्लाह करते हैं जी डिश आउट। कुछ लोग बैंगन का छिलका उतारते हैं, उसमें वो टेस्ट नहीं आता क्योंकि छिलके में भी अल्लाह पाक ने एक ना फादियत रखी हुई है, तो आप मत उतारें। लेकिन कोई लोग पसंद नहीं करते इसका ब्लैक कलर, तो वो उतार दें। ले जी, ये हो गया, ये साथ हमारी रोटी हो गई। अब इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए हम पुदीना लगा देते हैं या धनिया, और साथ हम कर लेते हैं जी माशाल्लाह मैंगो। और आपको मज़े की चीज़ दिखाऊं, ये देखें आप हांडी कैसे पक रही। ये देखें, अब ये कम से कम 15 मिनट तक ये इसी में उबाल आते रहेंगे, लाइट लाइट देख रहे हैं आप। तो आप कोशिश करें इतने पैसे खर्च करने की बजाय ना नॉन स्टिक्स पे आप ये मिट्टी की हांडी लें। इसमें मुख्तलिफ साइज़ भी हैं, कढ़ाइयाँ भी हैं, तो बहुत अच्छा खाना। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह।